हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एसएससी सीजीएल 2025 के स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जो कि 0 टू हीरो लेवल का होगा। तो सबसे पहले इस बार एसएससी सीजीएल 2025 का क्या हाल है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन आएगा सीजीएल 2025 का वो अप्रैल 2025 में आएगा और इसका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा प्री का जो जून जुलाई 2025 में है, जैसा कि कैलेंडर में एसएससी का शो किया गया है। इसका एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ टीयर 2 जो होगा वो अक्टूबर 2025 में होगा। ये टोटल 6 से 7 मंथ का गेम है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सीजीएल 2025 में उसका स्ट्रेटजी के बारे में क्या क्या पढ़ना है जो। तो सबसे पहले मैथ के बारे में जानते हैं। मैथ ऐसा सेक्शनल हो गया जिसमें कि आप मैथ रीजनिंग में अगर गलत कर रहे हैं क्वेश्चन तो आप रिजल्ट से पीछे जा रहे हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत आसान क्वेश्चन अब पूछने लगा है। पहले पूछता था 2020-21 का, देख लीजिएगा, हार्ड पूछता था, लेकिन इधर 2023-24 से पूछ रहा है आसान। यहाँ तक का मेंस का जो मैथ का क्वेश्चन है वो भी आसान बहुत है पूछा है। सबसे ज़्यादा मैथ में अगर जितना ज़्यादा हो आप नंबर ला सकते हैं मैथ रीजनिंग में, वो आपको अच्छा रैंक तक पहुँचाएगा, रिजल्ट तक पहुँचाएगा। तो सबसे पहले मैथ में देखते हैं एडवांस मैथ है। तो एडवांस मैथ में ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कल, जो कि टीयर 1 में 25 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन सर्कल का आ जाता है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री है जो कि फार्मूला बेस पर पूछा जाता है और वैल्यू बेस पर। अगर फार्मूला आपको याद है तो आपको बन जाएगा, नहीं तो वैल्यू आप पुट करके बना सकते हैं पुटिंग करके। उसके बाद अलजेब्रा भी फार्मूला बेस होता है और सबसे ज़्यादा इसमें जो पूछा जाता है वो क्यूबिक फार्मूला पर पूछा जाता है। a+b के होल क्यूब पर पूछा जाता है अलजेब्रा का क्वेश्चन, और वैल्यू पुटिंग पर होता है, और 2D 3D से भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में। उसके बाद आते हैं अरिथमेटिक मैथ, जिसमें परसेंटेज को माना जाता है कि अरिथमेटिक का जड़ है। अगर आप परसेंटेज बढ़िया से पढ़ लेंगे तो पूरा अरिथमेटिक आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन परसेंटेज आप गड़बड़ा दीजिएगा तो आपका सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए परसेंटेज को आप बढ़िया से पढ़िएगा। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस है, CISI है। अगर एग्जामिनर चाहेगा कि कैलकुलेशन पूछें तो कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होता है SICI में और प्रॉफिट लॉस में। यही दो है कि सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन रहता है। उसके बाद रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड स्पीड हो गया, रेस हो गया, और बोट एंड स्ट्रीम हो गया, जो कि अरिथमेटिक मैथ का ये सब चैप्टर है। ये सारा का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है करना। आप प्रैक्टिस करने के लिए किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं बुक PYQ, जो कि एकदम चैप्टर वाइज दिया हुआ है सारा का। उसके बाद आप जिससे भी मैथ पढ़ें सारा टीचर बेस्ट हैं। अगर आपके पास बैच नहीं है तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, जो कि अभिनय सर भी पढ़ाए हैं फ्री में, गगन सर भी पढ़ाए हैं, आदित्य रंजन सर भी पढ़ाए हैं, राकेश सर भी, सारे टीचर बढ़िया हैं। मैंने गगन सर को फॉलो किया है। जो भी आपके लायक बढ़िया है आप उनको फॉलो कीजिए, सारे टीचर बेस्ट हैं। आप किन्हीं एक टीचर को फॉलो करके सारा सिलेबस इतना कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आज से 4 मंथ से 5 मंथ बच रहा है अब सीजीएल 2025 का प्री होने में। उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टैटिक होता है, ये टीयर 2 में एग्ज़ाम में, जो कि 2022 में जब सिलेबस चेंज हुआ था तो उसमें ऐड किया गया था। तो इसमें हो जाता है कि प्री में जो आता है वो 25 क्वेश्चन मैथ का आता है, लेकिन जब मेंस होता है टीयर 2 तो उसमें 30 क्वेश्चन आता है। तो इसमें से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और मैथ गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कोडिंग, एनालिसिस, स्टेटमेंट, जो कि ये 3 में सबसे ज़्यादा होगा। और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीजनिंग अगर गलत हो रहा है तो आपको नंबर कम आएगा, फिर आप रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि आज का कटअप बहुत ज़्यादा जा रहा है, 150+ जा रहा है, ठीक है। और बाकी रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है तो किरण पब्लिकेशन का बुक है, जो कि पिनाकल का, जो कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका नंबर आने लगेगा। आप बात करते हैं जीके का। जीके में हो गया हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड जीके। देखिए स्टैटिक जीके जो है टीयर 1 में आता है, स्टेटमेंट बेस्ड जीके जो टीयर 2 में आता है। तो ये सारा अगर आपको पढ़ना है, अगर इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ना है तो आप परमार सर को फॉलो कीजिए। अगर आप हिंदी में या आप अपना लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार जो भी टीचर आपको अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैंने परमार सर को फॉलो किया है। वो करंट के बारे में बताएं, एक उत्कर्ष क्लासेस पर कुमार गौरव सर का सुबह क्लास आते हैं, उनका देखिए, नहीं तो परमार सर का देखिए, दोनों बेस्ट हैं।
अब बात करते हैं साइंस का। तो साइंस में मेनली जो टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। तो बायोलॉजी में जो है वो सेल है, किंगडम है, रिप्रोडक्शन है, और फिजिक्स में जो है मोशन है, वर्क है, यूनिट है, और केमिस्ट्री में रिएक्शन और फॉर्मूला चेंजेस, रिएक्शन, और यही सब है केमिस्ट्री में। ये सारा को आप चाहे तो आप मतलब परमार सर से पढ़ सकते हैं, जो कि या तो और कोई टीचर आपके हैं इनसे पढ़ सकते हैं, और बाकी PYQ लगाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश जो कि Tier 2 मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि Tier 2 में 135 मार्क्स का इंग्लिश का रोल होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर सीजीएल में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 135 मार्क्स आपका 390 में लाना है। तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। तो इंग्लिश ग्रामर में नीतू सिंह वॉल्यूम 1, जो कि हर एक टॉपर का फर्स्ट बुक है, और वोकेब के लिए ब्लैक बुक अभी बढ़िया है, जिसमें OWS, इडियम, साइनो, एंटो याद कर सकते हैं। आप एक दिन में 25-25 भी याद कीजिएगा तो अभी से एग्ज़ाम Tier 1 करीब 4 से 5 मंथ बचा हुआ है, आपको तब तक हो जाएगा। उसके बाद कंप्रीहेंशन एंड पैसेज जो होता है वो Tier 2 में आता है, और क्लोज टेस्ट जो होता है वो Tier 1 में आता है। ये सबको प्रैक्टिस करने के लिए पिनाकल का पब्लिकेशन का है, नहीं तो आप किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। सारा का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कीजिएगा तो आप नंबर फिर कम आएगा, उसमें कटअप बहुत ज़्यादा जाने लगा, 150 प्लस जा रहा है 2 साल से, पिछले 2 साल से। और सारा का मॉक टेस्ट फिर लगाना होगा। इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मॉक टेस्ट का, जो कि मॉक टेस्ट डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए। अगर फुल नहीं लगाते हैं तो सेक्शनल लगाइए, लेकिन लगाना है। ये सारा का आप जिससे भी आपको अथी बढ़िया लगे कि हमको ये टीचर बढ़िया लग रहे हैं, जैसा आपको लगे कि मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा है, इनका समझ हमको आ रहा है, आप उनसे फॉलो करके ये सारा चैप्टर पढ़ लीजिए। क्योंकि अभी से सीजीएल 2025 का Tier 1 का एग्ज़ाम होने में 4 से 5 मंथ बचा हुआ है। और सभी का मॉक टेस्ट लगाएं, और बाकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस और सिलेबस कंप्लीट कीजिए।